एक गुरुजी थे। गुरुजी ने उनका एक शिष्य था। बारिश हो रही थी, घर में गायें थी, आश्रम में गाय थी। बारिश हो रही थी, झाड़ के नीचे गाय खड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। गुरुजी ने चेलाराम से कहा कि फलाना जा करके गाय को बंधन मुक्त कर दो ताकि वो बारिश से बच करके छाया में आ जाए। तो चेलाराम ने कहा, गुरुजी बंधन से मुक्त करना मुझ जैसे बंधन युक्त आदमी की कहाँ काम है। बंधन मुक्त करना तो आप जैसे पूज्य संतों का काम है। ऐसा होता है ना। बंधन से तो मुक्त गुरुजी आप निर्बंध संत हैं, आप ही कर सकते हैं। गुरुजी को लगा ये भी बड़ा आलसी आदमी है। गुरुजी जाकर के बंधन छुड़ाए गाय को, गाय जाकर छाया में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। गुरुजी जाकर के अंदर बैठ गए, कमरे में बैठ गए। उसने में ऐसा लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, बेटा जाकर देख बारिश हो रही थी, बंद हुई कि नहीं हुई। तो गुरुजी, लड़का रजाई में, चेलाराम रजाई में था। उन्होंने कहा, गुरुजी बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है। चेलाराम ने कहा, गुरुजी बिल्ली अभी बाहर से आई है, देख उनके हाथ में हाथ फेर दे, उनके पीठ पर अगर पानी का बूंद होगी तो जान जाना पानी गिर रहा है, अगर सूखा होगा तो समझना बारिश बंद हो चुकी है। गुरुजी जान गए बड़े आलसी है। अब सोने का टाइम आ गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा दीपक जल रहा है, उसको बुझा दे ताकि तेल खत्म ना हो जाए। गुरुजी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा है, गुरुजी मूंदा हूं आंख कता हूं कछु ना है, आंख को बंद कर दीजिए, कहीं प्रकाश है नहीं। गुरुजी जान गए बिल्कुल पक्का आलसी। गुरुजी उठे और बत्ती को फूंक मार के सो गए। सुबह हुई, एक भक्त आए आप लोगों जैसे, उन्होंने 1 किलो मिठाई लाए और गुरुजी से कहे, गुरुजी ये कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए और संतों में बांट दीजिए। गुरुजी सुबह सुबह उठे, प्रसाद चढ़ा करके वो चेलाराम जो आलसी था उनको कहा, बेटा भगवान को भोग लगा लिया हूं, प्रसाद लेना है तो ले लीजिए। वो उठ करके हाथ जोड़कर कहे, गुरुजी 3 बात तो मैंने नकार दिया आपकी, 4थे बात भी ना करो तो मैं नरक में जाऊं। प्रसाद खाने के लिए तत्क्षण खड़ा हो गया। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं। तो कभी कभी गुरु भी भारी पड़ते हैं। एक बार कोई कर्मकांड कर रहे थे, गुरुजी चौकी में बैठे हुए थे, तुलसी पत्ते की जरूरत पड़ी। 2 चेला थे अगल बगल खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा रामू तुलसी पत्ता ले आइए। कहे, गुरुजी तुलसी पत्ता मैं पहचानता नहीं हूं। तो दूसरे ने सोचा अब मेरे पाला पड़ा, मुझे कहेंगे गुरुजी। तो पहले चेले रामू से कहा कि रामू नहीं जानते, अरे केला का पत्ता जैसे बड़ा बड़ा होता है। गुरुजी जान गए ये पक्का दोनों बड़ा उल्लू बना रहा है मेरे को। मैंने कहा, बेटा तू भी जानता नहीं, ये भी नहीं जानता, और मैं ये चौकी में बैठ गया, उठ भी नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसे करो चौकी ले चलो बाग में, गर्मी का दिन था। चौकी उठाए दोनों चेला, एक तो चौकी भी वजन, ऊपर से गुरुजी ले जाकर बगिया में तरबतर हो गए पसीना से। वहां पर 2-4 मिनट बाद पत्ती तोड़े। उसके बाद गुरुजी ने कहा, अब चौकी उठा करके वो मंडप पर ले चलो। दोनों शिष्य बड़े पसीना पसीना हो गए। गुरुजी ने कहा, अब तुलसी के पत्ते भूलोगे तो नहीं? अरे गुरुजी 1 जन्म क्या 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे अब। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी कारणवश पिता अगर गलत भी कह देता है तो गलत वो खुद समझेगा। पहले तो एक बार हाथों भरो। तो जिस घर में सबके साथ प्रेम हो वही घर तो आखिर स्वर्ग है। हम बाहर स्वर्ग और नरक की बड़ी व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन हमारे संत गुरुजन बताते हैं वो स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। आपके जीवन में जीवन जीने का ढंग ही आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है, और आपके जीवन जीने का ढंग ही आपके जीवन को नरक बनाता। मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम की गंगा हो, जिस घर में मीठी वाणी गूंजती हो, जिस घर में बड़े बुजुर्गों के आने पर हंसी कहकहा उठ जाए, आपके घर में भी जितने सदस्य हो, आपके 8 सदस्य हो, 5 सदस्य हो,
कभी आपस में बैठ करके हंस बोल लिया करो। 24 घंटा में एक बार घर में हंसी का कहकहा उठनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा, घर में पिता आ गए, दादा आ गए, मालूम होता है कोई हवलदार आ गए, एकदम शांत। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता के आने पर घर में एक मुस्कान खिल जाए, बच्चे के चेहरे में, पत्नी के चेहरे में, बहुओं के चेहरे में। उससे क्या होगा? एक दूसरे का हृदय खुल जाएगा। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, ईटिंग और मीटिंग। घर में कोई काम करते हो तो उसके पीछे मीटिंग कर लो, आपस में सलाह कर लो, सुनता कर लो। जैसे हमारे परम श्रद्धेय श्री श्रवण साहिब जी कह रहे थे, कोई भी काम करते हो उसका विचार विमर्श घर में हो जाए। अगर वो काम विचार विमर्श से करते हो, बात गलत हो जाए, काम गलत हो जाए, तो वो श्रेय केवल आप पर नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। उनका जो सबको लगेगा कि उसके लिए हमने सभी निर्णय लिया था, ऐसा हुआ, और उसमें गलत हो जाए तो वो सब में हम सबका दोषी है। अगर सभी वो काम ठीक हो जाए तो उनका श्रेय भी सबको मिलेगा। लेकिन कई बार होता है, अगर कोई आदमी आगे बढ़कर अकेला निर्णय ले लेता है और बात गलत हो जाती है तो उसका परिणाम झेलने में बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए जो कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, वो काम को करने के पहले घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने की जरूरत है। घर में कभी कोई बात को लेकर कहा सुनी हो जाए तो कभी गांठें मत बनाओ। और गांठें बना लेने से वैसा ही होता है जैसे माताएं घर में अथाना बनाती है, अचार बनाती है, जैसे आम का, नींबू का, और महीने भर बाद ज्यादा स्वादिला हो जाता। ठीक इसी प्रकार आज आप गांठ बना लिए, वो महीने 2 महीने बाद अंदर और कड़वाहट भरती चली जाएगी, और उसी का परिणाम होता है आत्महत्या। गांठ बना लेने से, बात बंद कर लेने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी गांठ मत बनाओ। सुबह किसी से कोई बात हो जाए तो शाम को साहेब बंदगी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा करके बात शुरू कर लेनी चाहिए। सामने वाला का हृदय खुल जाएगा, आपका भी हृदय खुल जाएगा। रात में आपको बड़ी चैन की नींद आएगी। लेकिन आपके अंदर में गांठें बन गई तो समझना, वो कवि ने कहा है, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। आपके मन में गांठें बन गई, कभी पति पत्नी के बीच कहा सुनी हो गई तो रात में नींद नहीं आएगी। भले डल्लफ के गंदा हो, घर में एसी हो ना, तो भी नींद नहीं आएगी। करवटे बदलते आपका वो रात बीत जाएगी। इसीलिए आप अपनी गांठें खोल लो। शाम को कोई बात हो जाए तो सुबह, और सुबह कोई बात हो जाए तो शाम को साहेब बंदगी करके बातें शुरू कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखती है, इसी प्रकार घर की हर बात को भी आप अपने अंदर रखें। हमें लगता है ये पड़ोसी है, हम उनसे बात कह दें, लेकिन अधिकतर पड़ोसी तो दुश्मन होते हैं। और बाहर अगर आप अपनी बातों को फैलाते हैं, घर की बातें, तो वो द्वंद और बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। जिन लोगों के बीच रहते हैं उन लोगों के बीच ही सुलह करने, मीठी वाणी, सुंदर वर्ताव, अच्छे वर्ताव करो सबके साथ। अच्छे वर्ताव का अर्थ है बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान। खाने पीने की बात होती है, अगर मीटिंग ईटिंग सब साथ में हो तो उसमें मन में द्वंद नहीं रहेगा कि किसने क्या खाया। अगर साथ में खाते हो तो कोई भी काम करने के पहले मीटिंग, और खाने के पहले बैठ करके साथ में ईटिंग हो, तो निश्चित जानिए उससे आपका घर सुंदर बनेगा। और इसी के लिए तो हम प्रयास करते हैं, चाहे हम मंदिर में जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, हम यही मंगत करते हैं कि हमारे घर में सुंदर वर्ताव हो सबके साथ। अगर प्यार चाहते हो तो प्यार दो, और सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, और दूसरे को दोगे तो वही लौट के मिलता है, वही तुमको मिल रहा है। जो कि पहले से दिए हो उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो।